जय भीम साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझ पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं इस मुद्दे पर सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई अनाप शनाप टिप्पणी करना सही नहीं मानता। मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है कि मैं ऐसा कोई शब्द न कहूं जिससे किसी बहन बेटी की गरिमा को ठेस पहुंचे। इसलिए साथियों, मैं फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस वीडियो में 5 ऐसे सवाल रखे गए हैं जो बहुत जरूरी हैं। ये सवाल हर उस शख्स के मन में उठते हैं जो सच्चाई को जानना चाहता है। आप सबसे विनती है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, समझें और सोचें, और जितना हो सके इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि सच्चाई हर इंसान तक पहुंचे। और हाँ, हमारे छोटे भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यही हमारी ताकत है, यही हमारी आवाज है। जय भीम। आज मैं सामने रखूंगा कुछ ऐसे सवाल जो किसी शोर में नहीं दबेंगे, सवाल जिनके जवाब देने से शायद खुद रोहिणी का भी पसीना छूट जाएगा। ये सवाल किसी की बनाई कहानी नहीं, ये वो सवाल हैं जो हर उस इंसान के दिल और दिमाग में उठ रहे हैं जो सच जानना चाहता है, जो पर्दे के पीछे की हकीकत देखना चाहता है। ये सवाल सिर्फ इल्जामों का पर्दाफाश नहीं करेंगे, ये सवाल उन तथाकथित सबूतों की सच्चाई को भी नंगा करेंगे जिन्हें दिखाकर साजिश की बुनियाद रखी जा रही है। जब किसी पर इल्जाम लगाया जाता है तो सच जानने के लिए जरूरी होता है हर पहलू को सुनना। तो सुनो, सोचो और खुद फैसला करो। पहला सवाल, अगर तुम्हारे आरोप सच हैं, तो अब तक तुमने खामोशी क्यों ओढ़े रखी थी? किस वजह से इतने समय तक एक शब्द तक नहीं बोला? क्यों नहीं उस वक्त सीधे पुलिस के पास गई जब तुम्हें पहली बार जरा भी तकलीफ हुई थी? क्यों नहीं लिखा एक भी शिकायत? क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर? क्या तब डर इतना हावी था कि तुम्हारी आवाज खुद तुम्हारे अंदर कैद हो गई थी? और अगर हाँ, तो आज वो डर अचानक कैसे टूट गया? कौन सी ताकत, कौन सा साहस, कौन सी वजह तुम्हें आज ये बोलने पर मजबूर कर रही है? या फिर ये ताकत किसी और के इशारे पर आई है? ये साजिश की बिसात है या इंसाफ की तलाश? दूसरा सवाल, जब चंद्रशेखर भाई हर रोज संघर्ष की आग में जल रहा था, जब वो सड़कों पर लाठियां उठा रहा था, जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था, जब वो अपनी जान की बाजी लगाकर समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा था, तब तुम्हारे दिल और जबान पर चुप्पी क्यों थी? क्यों तुम्हें तब ये सच्चाई लोगों को बताने की जरूरत नहीं महसूस हुई? क्यों नहीं तुमने तब वो आवाज उठाई जो आज अचानक बुलंद हो रही है? क्या तुम्हें तब डर था या तुम्हारे इरादे तब कुछ और थे? और अजीब बात ये कि जैसे ही जीत की माला गले में पड़ी, जैसे ही जनता का आशीर्वाद मिला, तुम्हारी याददाश्त लौट आई। ये संयोग है या सोच समझकर बिछाया गया जाल? तीसरा सवाल, तुमने जो चैट्स, तस्वीरें और दावे सोशल मीडिया पर परोसे हैं, क्या तुम्हें खुद उन पर भरोसा है? क्या तुम तैयार हो इन्हें कानून की कसौटी पर लाने के लिए? क्या तुम चाहती हो कि इन चैट्स और तस्वीरों की फोरेंसिक जांच हो ताकि देश सच जाने असली है या तुम्हारे किसी साजिशकर्ता की बनाई हुई नकली कहानियां? क्योंकि सच तो वही होता है जो जांच की कसौटी पर खरा उतरे। क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि इन्हें अदालत में रख सको, या फिर ये सब दिखावे का शोर है जिसकी हकीकत खुद तुम्हें भी मालूम नहीं? चौथा सवाल, अगर तुम्हारा मकसद सच में इंसाफ पाना था, तो फिर कानून का रास्ता छोड़कर तुम सोशल मीडिया की अदालत में क्यों पहुंची? क्यों नहीं तुमने कोर्ट की चौखट पर दस्तक दी, जहां सच और झूठ का फैसला सबूतों से होता है, शोर से नहीं? क्या तुम्हें कानून पर भरोसा नहीं था, या तुम जानती थी कि तुम्हारे दावों की हकीकत वहां टिक नहीं पाएगी? क्यों तुम्हें देश की अदालतों से ज्यादा यकीन लाइक्स, कमेंट्स और सुर्खियों पर था? क्या तुम्हें इंसाफ चाहिए या बस वो चकाचौंध जो किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाकर हासिल होती है? पांचवा सवाल, तुम कहती हो कि तुम्हें शादी का वादा किया गया था, तो फिर कहाँ है वो सबूत? कहाँ है वो ऑडियो, वो वीडियो, वो दस्तावेज जो इस दावे को सच साबित करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारे शब्द हैं जिनका कोई आधार नहीं? क्या तुम्हारा सच सिर्फ बोलने भर से सच हो जाएगा, या फिर तुम्हें खुद भी यकीन नहीं कि तुम्हारा ये दावा सच की कसौटी पर खड़ा रहेगा? तो ये थे वो सवाल जो सिर्फ पूछने के लिए नहीं है, सवाल जो हर सोचने वाले जमीर को झकझोरने के लिए है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी साजिश का शिकार बनोगे या सच को उसकी असली शक्ल में पहचान पाओगे? याद रखो, इल्जाम लगाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन सच की गहराई में उतरने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं सच्चाई से नहीं डरता। अब बारी तुम्हारी है। सुनो, सोचो और खुद सच का फैसला करो। जय हिंद, वंदे मातरम।